ठीक है। हाँ, ठीक है। नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पे हैं। रोहतक जो रोड है, जो दिल्ली रोहतक का जो सड़क है, जो हरियाणा से जोड़ता है, उस पर यहाँ पर किसान लगभग 2 महीने ज़्यादा, एक तरीके से कहे तो 70 दिन लगभग ज़्यादा गुजर चुके हैं और यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। और जब हम घूम रहे थे और कुछ चर्चा का विषय चल रहा था किस तरीके से काम कर रहा है, तो आप जान रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर, चाहे फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, लगातार जिस तरीके से हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट, हैशटैग टिकैत वर्सेस डकैत, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो सोशल मीडिया का अपना भी बहुत बड़ा रोल हो गया है आजकल जो आंदोलन में। किसान हैं, बैठे हैं, लेकिन युवा हैं जो किसान आंदोलन के साथ हैं, अपने घरों पर हैं, जमे हुए हैं, तो लगातार वो इसके बारे में लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर आपको किसान सोशल आर्मी चल रही है। तो किसान सोशल आर्मी क्या है, क्यों है, ये कैसे काम करती है, कब से शुरुआत हुई इसकी, ये अभी क्या काम कर रही है, इस पर हम बात करने के लिए अनूप जी हमारे साथ हैं जो इस काम को देख रहे हैं, चला रहे हैं। अनूप जी, क्या है ये किसान सोशल आर्मी? ये किसान सोशल आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गोदी मीडिया को तो काउंटर करता ही है, साथ में जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है हमारी लीडरशिप की और जो किसान आंदोलन से जुड़ी जो भी खबरें होती है वो नीचे तक जाती है, लास्ट पॉइंट तक जाती है। हम पहले दिन जब यहाँ आए किसान आंदोलन में, पहले दिन से ही तो हमने महसूस किया कि इस चीज़ की कमी है। किसान इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक आईटी सेल होता है, लेकिन किसानों का कोई आईटी सेल नहीं है। तो हमें आईटी सेल बनना पड़ेगा किसानों का और एक्चुअल चीज़ें लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए हमने इस चीज़ का गठन किया, किसान सोशल आर्मी बनाई। उसमें किसानों के बेटे काम कर रहे हैं और चाहे वो विदेश में बैठा किसान का बेटा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, कुछ भी है, वो लोगों को हमने जोड़ा। वो आज हमारा किसान सोशल आर्मी में काम कर रहे हैं पूरी एकजुटता के साथ। पूरी स्ट्रेंथ हमारी बढ़ गई है, पूरे लोग अब जुड़ चुके हैं। आज किसान सोशल आर्मी बहुत कई लाख लोगों का एक ग्रुप बन गया है। तो जैसे कि अगर बात की जाए सोशल मीडिया में, तो बहुत सारे माध्यम हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है। अगर जिसको काम करना है उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज रखनी पड़ती है। तो आप उन तीनों जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो फिर तीनों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसे, कौन लोकल लेवल पे कौन सा ऐप इस्तेमाल हो रहा है, और ट्रेंड के लिए कैसे, और खबरों के लिए कैसे कौन सा ऐप इस्तेमाल हो रहा है, माध्यम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ हुआ वो व्हाट्सअप का यूज़ हुआ है। व्हाट्सअप पे हमने ट्रॉली वाइज नंबर लेना स्टार्ट कर दिया। ट्रॉली में जो यूथ आया हुआ था उसको एक को एडमिन बनाया, उन्होंने अपने साथियों को तो जोड़ा ही, साथ में जो गांव में लोग थे उनको भी जोड़ा। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप बनते गए और हज़ारों की संख्या में हमने स्टार्टिंग के 3 दिन में लोगों को जोड़ लिया था। उसमें व्हाट्सअप का फ़ायदा ये हुआ, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन वहाँ जा रही थी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दूसरा ये हुआ कि किसान आंदोलन में जो भी खाद्य सामग्री आ रही थी हमारे गांव से, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, हर आदमी तक सही चीज़ें पहुँचे जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो तिरपाल की ज़रूरत है, चाहे सिलेंडर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत उसको थी, तो वो चीज़ें हमने वहाँ पहुँचाई हैं। वो व्हाट्सअप के ज़रिए काम हुआ है। तीसरा काम ये हुआ, जो भी मिस हैपनिंग किसी के साथ होती है तो व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देते हैं। उस एम्बुलेंस की सर्विसेज है, कोई भी सर्विसेज हम पहुंचानी है तो वो प्रोवाइड करवाते हैं उसको। तो उसके बाद फेसबुक पे ज़्यादातर लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने और लोगों को भी सिखाया फेसबुक के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के ज़माने में है वो ट्विटर है। ट्विटर पे हमने जो साथी आए हुए थे, ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे ट्विटर के बारे में, अब उनको हमने अकाउंट बनाए, उनके हैंडल अब बन गए ट्विटर पे। अब उनको कैसे हैशटैग यूज़ करना है, कैसे ट्रेंड में लेके आना है, वो सब चीज़ें हमारा यूथ अब जान गया है। और बड़ी आसानी से अब आप देखिए कि किसानों से जुड़े जितने भी हैशटैग हैं वो बहुत ऊपर ट्रेंड हो रहे हैं। तो आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखे होंगे कि 26 तारीख के बाद बहुत बड़ी सारी चीज़ें चली कि खाली करो, रास्ते खाली करवाने के लिए सोशल मीडिया ट्रेंड चला, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह की बातचीत चली, तो एक मेलिंग करने की, एक बदनाम करने की कोशिश हुई। उसको लेकर आप लोगों का कैसे ट्विटर सोशल मीडिया पर काम किया, क्या ट्विटर पे कार्य किया, उस पर कौन से हैशटैग्स आपने चलवाए, कैसे उस पर, मतलब क्या स्ट्रैटेजी रही आप लोगों की? देखिए, सरकार तो स्टार्टिंग से ही लग रही थी डिरेल करने के लिए पूरे आंदोलन को, पूरे एजिटेशन को, लेकिन हमने 26 तारीख को जो हुआ, 26 तारीख को पूरा सरकार ने एक बदनाम करने की कोशिश की कि अब देश के साथ ये कर रहे हैं। वो पूरा गोदी मीडिया के माध्यम से पूरा एक किसान जो पिछले 75 दिन से बैठा दिल्ली के, उसको बदनाम करने की ये लोग कोशिश किया। लेकिन हमने उसको प्रोपेगेंडा को एक दिन के लिए इन्होंने नेट बंद कर दिया था हमारा। उसके बाद जैसे नेट चला, एक्चुअल चीज़ें लोगों तक पहुंची,
क्योंकि जब माध्यम ही नहीं था लोगों के पास कुछ भी चीज़ें देखने का, तो लोग देख रहे थे मीडिया के ऊपर किस तरह से हमें बदनाम किया जा रहा है। उसके बाद अगले दिन जब इंटरनेट चल गया तो लोगों तक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पहुंच रही, कैसे दिल्ली पुलिस पीट रही है किसानों को, वो हमारे मेडिकल के जो साथी हैं उनको भी पीट रही है। तो सही चीज़ें फिर लोगों तक पहुंची और सच्चाई को आने में देर नहीं लगी। फिर लोग वापस जान गए कि हाँ, किसान तो ठीक थे, सरकार उनके साथ गलत कर रही है। फिर जो सरकार का प्रोपेगेंडा था वो फेल हो गया। तो अब जैसे कि आप लोगों का जो स्ट्रैटेजी रहती है वो किस लेवल पे काम करते हैं? मतलब कहीं से कोई आता है आदेश, या क्या किसान नेताओं से बातचीत होती है और वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये बात रखनी है, मीडिया के थ्रू अपने किसानों से जोड़ना है? तो किस तरीके से काम होता है? क्या किसान नेता आपसे संपर्क में रहते हैं या फिर आप लोगों की स्ट्रैटेजिकल कोई टीम रहती है? हाँ, हमारी टीम रहती है। जो भी हमारी पहले तो बात होती थी लीडरशिप के, जो हमारी लीडरशिप की सरकार के साथ, अब तो बातचीत बंद हो गई है। वो जो एक्चुअल बातें होती थी, जो भी फैसला होता था वो नीचे तक जा रहा था। उसके बाद चाहे लीडरशिप का कोई भी फैसला आ कि हमें क्या रणनीति बनानी है, चाहे वो भारत बंद की बात हो, चाहे टोल टैक्स फ्री करवाने की बात हो, चाहे अभी पीछे चक्का जाम था 3 घंटे का, जो भी वो आदेश देते हैं हमारे को, वो हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीचे तक पहुंचाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने अब अपने यूथ को वॉलंटियर बनाए हुए हैं, उनको हम जानकारी देते हैं, वो नीचे तक फिर वो फैलाते हैं चीज़ों को। और सारी चीज़ें जो अब तक आदेश दिया ऊपर से, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सफल हुई हैं हमारी नीचे। तो ये बहुत अच्छा मतलब नीचे तक मैसेज जा रहे हैं हमारे, तभी जाके सारी चीज़ें जो आदेश था वो सफल हुए हैं। तो क्या लगता है, ये जो सोशल मीडिया आपने इफेक्ट किया, तो इससे आपके आंदोलन को बहुत ताकत मिली है? इससे लगता है कि भविष्य में और भी जो किसानों से जुड़े मसले होंगे, क्योंकि दिल्ली, बहुत सारे जो दिल्ली के लोग हैं वो किसानों के बारे में बात करते हैं, क्या लगता है अब जो किसानों को आपने ये चीज़ सिखाई है, जो किसानों के बच्चों को सिखाई है, अब क्या लगता है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? इसका कोई बड़ा असर होगा किस आंदोलन के बाद भी? हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। सोशल मीडिया की वजह से ही प्रधानमंत्री बन गए थे नरेंद्र मोदी 2014 में, और आज सोशल मीडिया उसी को हमने हथियार बना के किसान आंदोलन को एक सफलता की मोड़ पे हम ले आए हैं। क्योंकि बहुत सारा यूथ अब सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ा हुआ है और उनके तक चीज़ें जब जा रही हैं, ओरिजिनल चीज़ें, कैसे हमारे बुजुर्ग ठंडी रातों में सोए यहाँ, कैसे जब बारिश आई तो बैठ के लोगों को रात बितानी पड़ी, वो सब चीज़ें एक्चुअल वीडियो जब गई नीचे तक तो लोग आए यहाँ तक। तो बहुत बड़ा रोल रहा सोशल मीडिया का। रही बात आगे तक, हमारा ये मिशन है कि एक बार ये तीनों काले कानून वापस हो जाएं, एमएसपी के ऊपर ठोस कानून बन जाए। उसके बाद जो भी किसानों का मुद्दा है और जो भी देश के अंदर तमाम तरह की परेशानियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी काम करेंगे और किसानों की आवाज़ को बिल्कुल नेशनल लेवल पर उठाने का काम करेंगे। हमारे साथी जो बाहर दूसरे देशों में बैठे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चीज़ों को उठा रहे हैं। आज एक जन आंदोलन, बहुत बड़ा जन आंदोलन, किसान आंदोलन बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी ताकत ही सोशल मीडिया के कारण ही बनी है। तो ये थे हमारे साथ अनूप, और जो चीज़ दिखानी थी कि कैसे सोशल मीडिया को लेकर, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें जो लोगों का माइंडसेट होता है, जो विचार होते हैं, कि उनके बीच का थॉट्स है, वो आजकल सोशल मीडिया से ही तय होता है। और कहीं ना कहीं अगर किसान आंदोलन के खुद के लोग इससे जुड़ेंगे और आम किसान तक ये चीज़ पहुंचेगी, तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो ग्राउंड की बातें हैं, जो उनकी अपनी भावनाएं हैं, वो भी देश को पता चलेगी।